हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआरपी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी ना। क्या क्वेश्चन है कि जो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1776, 1789, 1815, 1857। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1789। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर नेपोलियन, बिस्मार्क, हिटलर, मुसोलिनी। तो रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ ऑप्शन नंबर सी 1920 में हुआ था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा है। जो दांडी मार्च था यह किस आंदोलन से जुड़ा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक, देखते हैं कितने लोग को इसका करेक्ट ऑप्शन पता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहुत ही। ठीक, इसका 4 ऑप्शन गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी। जो भारत में कपड़ा का मिल था तो पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर दोस्तों कीजिए। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन है 1917, 1918, 1919, 1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1942। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और आज हम 50 क्वेश्चंस का MCQ सेट लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि स्वदेशी आंदोलन 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 1905 में शुरू हुआ था। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, खिलाफत आंदोलन क्वेश्चन नंबर 12 है, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा है। तो खिलाफत आंदोलन ऑप्शन है तुर्की,
चीन, जापान, रूस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तुर्की जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यंग इंडिया लिखा है। यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी है? ठीक, यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी है? तो यह पत्रिका लिखी है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह शुरू हुई थी मेरठ से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? भारत कब लौटे थे, वापस कब लौटे थे? तो यह करेक्ट ऑप्शन है 1915। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का या जनता द्वारा शासन। ठीक, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। जनता का शासन होता है लोकतंत्र। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? देखिए भारत में सरकारें कितने स्तर की होती है? एक होती है भारत सरकार, एक होती है राज्य सरकार, एक जिला सरकार, जिला स्तर की। ठीक, तो यहाँ पे कितने प्रकार की सरकारें हैं? तो यहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारतीय संविधान लागू हुआ है। नहीं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए जिस दिन हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कि नई दिल्ली में स्थित है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? ठीक, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, वीडियो को लाइक कमेंट सब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर आते रहेंगे। ठीक, तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार जो है कि 6 होते हैं। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन कितने हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भारत एक कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? ऑप्शन है धार्मिक है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, द्विपुंजीवादी है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। ठीक, या फिर अभी है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि संघीय शासन का उदाहरण है। ठीक, संघीय शासन का उदाहरण है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की सरकारें होती हैं उसको बोला जाता है संघीय शासन। तो हमारे भारत में जो कि 3 प्रकार की सरकारें हैं तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी? भारत। ठीक, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। प्रधान का भी 5 वर्ष का होता है, बीडीसी का 5 वर्ष का होता है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ARP क्लासेस चैनल का नाम है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक, अभी हिंदी का क्वेश्चन हमने जो कराया था, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि एग्जैक्ट बोर्ड में पूछे गए हैं अभी जो फिलहाल एग्जाम हुए हैं। ठीक, इसी प्रकार हर विषय के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे, एक थे स्थायी अध्यक्ष और एक थे अस्थायी अध्यक्ष। तो देखिए स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक थे अस्थायी में थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, अगर अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी पूछेगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं, यानी भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यह क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसका उत्तर सभी विद्यार्थी को आना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी। क्या है? सी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है, यानी वोट देने की आयु कितनी है? ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। यानी आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप किसी भी प्रत्याशी को वोट देने के एलिजिबल हो गए हैं। ठीक, इस प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन होते हैं, यानी संसद जो होता है, संसद इसके कितने सदन होते हैं? तो इसके होते हैं 2 सदन। एक होता है लोकसभा, लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए नीति आयोग का जो गठन है कब हुआ था, तो इसका गठन 2015 में हुआ था। हुआ था 2015 में। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है कि लोकसभा की आत्मा क्या है? इन लोकसभा की आत्मा क्या होती है, जिसको बोलते हैं ना कि मनुष्य की आत्मा है, नहीं उसी वही सब कुछ है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ना, उसके बाद बेल आइकन को, घंटी को जो है कि दबाइएगा। ठीक, जब लोग घंटी को दबाएंगे तभी आपको जो है कि इसका नोटिफिकेशंस मिलेगा। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सत्ता। सत्ता जो है कि इसकी आत्मा होती है। ठीक, सत्ता जो है इसकी आत्मा, सत्ता किसकी आत्मा होती है? जनता की होती है। ठीक, इसके बाद हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? देखो जनसंख्या होता है के हिसाब से चलता है और एक होता है क्षेत्रफल। आपको हम यहाँ दोनों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए जनसंख्या के हिसाब से पूछता तो अपना यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक, क्षेत्रफल पूछ दिया है तो अपना क्या होगा? राजस्थान। ठीक, राजस्थान। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, डी ऑप्शन। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, जनसंख्या पूछता तो क्या होता? उत्तर प्रदेश। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी।
ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि मानसून भारत में आता है। तो इसका आंसर आप लोग जो है कि कमेंट में सेक्शन में दीजिएगा। ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोग के हिसाब से कमेंट में आंसर दीजिएगा और चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है, आप लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है कि सबसे लंबी नदी मानी जाती है इंडिया की। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है देखते हैं कि लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र क्या है। तो देखते हैं, ऑप्शन है अरावली है, छोटा नागपुर, सतपुड़ा है, बिंद है। तो इसका जो है कि प्रमुख क्षेत्र है छोटा नागपुर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36 है कि सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो ये सब लोग जानते हैं, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यह कहाँ होती है, मेघालय में होती है। कहाँ होती है, मेघालय, क्योंकि मेघ माने क्या होता है, बादल। आपको याद करने का तरीका है, मेघ मीन्स क्या होती है, बादल। तो मेघ माने बादल, अब बरसते कौन है, बादल बरसते हैं। तो अधिक वर्षा कहाँ होगी, मेघालय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन क्या है। तो ऑप्शन है यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका जलमार्ग वन क्या है, गंगा जी है। ठीक, गंगा नदी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए आप लिखा है सब्सक्राइब ARP क्लासेस। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है, क्या होता है भाई, इसका जो है कि आपका आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। ठीक, यानी से मतलब है कि 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से डिसाइड होती है जनसंख्या घनत्व। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, सॉरी 39 क्या है कि जूट की खेती होती है, जूट की खेती कहाँ होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जूट की खेती डेल्टा क्षेत्रीय भागों में की जाती है। ठीक, कहाँ की जाती है, डेल्टा क्षेत्रीय भागों में। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, सॉरी 40 नंबर है कि भारत, देखिए थोड़ा सा बोर्ड में समस्या आ गई है, कोई बात नहीं, से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कि आप लोग को पता हो तो कमेंट कीजिए। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 1 2 3 4 और ये है 5वां सेकेंड। इस प्रकार देखिए हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। क्या है, मुंबई बंदरगाह जो है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। ठीक, इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि हरित क्रांति संबंधित है। तो ये क्वेश्चन तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है हरित क्रांति का। इसका संबंध है कृषि से है। किससे है? कृषि। करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है कि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 3 क्षेत्र तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों क्षेत्रों में से कोई न कोई प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। देखिए वहाँ प्राथमिक था, यहाँ पे तृतीयक। तीनों क्षेत्रों में से कोई न कोई एक प्रश्न आपसे पूछ देगा, तो आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। ठीक, तीनों क्षेत्रों को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, तीनों क्षेत्रों से कोई न कोई प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में तीनों क्षेत्रों का आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं। ठीक, और इस चैनल पर आपको बोर्ड की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट्स के। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है। ऑप्शन है LIC, BSNL, कोका कोला, डी रेल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोका कोला। क्या हो जाएगा? कोका कोला। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 क्या है 46 प्रश्न क्या है कि देखते हैं। गरीबी रेखा आधारित होती है। जो गरीबी रेखा होती है किससे आधारित होती है? ये इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक, कमेंट में बताइए कि गरीबी जो रेखा होती है वो किस पर आधारित होती है। ऑप्शन है इसका आय है, उपभोग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इसका आंसर हम जानते हैं बहुत से विद्यार्थी को पता होगा। ठीक, लेकिन आप लोग कमेंट में देखिए कितने लोग को पता है। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 क्या है 47 कि मनरेगा संबंधित है। मनरेगा किस संबंधित है? ये भी आप लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रोजगार के लिए होता है। किसके लिए होता है? रोजगार। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? बी हो जाए इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 क्या है? राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि राष्ट्रीयकरण जो है किसके आधार पर होता है, इसकी अर्थ क्या हो सकती है? तो इसका अर्थ होता है निजी से सरकारी, यानी प्राइवेट से गवर्नमेंटेड। ठीक, सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि सेवा क्षेत्र में शामिल है। कि सेवा क्षेत्र में शामिल है मतलब सेवा मतलब होता है कि एक स्थान से स्थान पर जाने का माध्यम एक तरह से। तो क्या है? परिवहन होता है। ठीक, सेवा क्षेत्र से क्या संबंधित है? परिवहन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का 50वां क्वेश्चन है, जो कि इस सीरीज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। और एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद 50 क्वेश्चन का MCQ था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ERP क्लास में आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। ठीक, इसके देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य होता है कि वहाँ का विकास करना। क्या होता है? वहाँ का विकास करना। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विकास करना। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।